पार्टी बनाने वाले हैं। जी हाँ, अरविंद नेताम वही जो जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तो अरविंद नेताम हमर राज पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी खड़ी करने वाले हैं, जो कि इस विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर जो है लड़ेगी। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं अरविंद नेताम। आदिवासी नेता राजा राम तोड़ेम का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद नेताम सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं। बस्तर का आदिवासी मतदाता अब जाग चुका है और किस पार्टी को वोट करना है, आदिवासी ये सब कुछ समझने लगे हैं। समाज कभी भी चुनाव नहीं लड़ता, ये राजा राम तोड़ेम कह रहे हैं। तो आदिवासी नेता राजा राम तोड़ेम का बड़ा बयान। अरविंद नेताम सर्वमान्य आदिवासी नेता है और बस्तर का जो आदिवासी मतदाता है अब वो जाग चुका है। किस पार्टी को वोट करना है ये आदिवासी समझने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरविंद नेताम ने क्या कुछ कहा। इलेक्शन आयोग में है, हमारे राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है सुझाव, और भी अब क्या होता है तो चेक करते हैं। चुनाव आयोग में कहीं डबल तो नहीं है, प्रक्रिया में है, हमारा हो जाएगी जल्दी। पार्टी का प्रमुख क्या नाम देना? हमारा राज पार्टी। अब आपको सुनाते हैं राजाराम तोड़ेम ने क्या कुछ कहा है। आदिवासी के बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए नेताम जी का जाना बहुत बड़ा धक्का है और नेताम जी को रोक नहीं पाए, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, क्योंकि आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के बड़े नेता हैं वो। तो कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार करती रही है और आगे भी करेगी। अभी आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने वो उसके जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी रहे आदिवासी, उन लोगों को कभी भी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, उनको हमेशा हाशिए पे रखा। तो इसी का परिणाम है, नेताम जी जो है भाव विवल होके पार्टी छोड़ना पड़ा उनको। ये कम बड़ा सदमा नेताम जी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए नहीं है। सामने चुनाव है, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं, नुकसान तो भाजपा को भी होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी जी का। रजत, जो कि हम देख रहे हैं कांग्रेस से रुष्ट होकर गए हैं, निश्चित तौर पर जो है वो आदिवासी वर्ग नाराज, वो एससी वर्ग नाराज, पिछड़ा वर्ग नाराज। लेकिन सबसे बड़ी बात है अरविंद नेताम एक नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं हमर पार्टी के नाम से। कितना बड़ा जो है झटका कांग्रेस के लिए और खासतौर पर बीजेपी के लिए, अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें तो क्या बीजेपी के हित की बात है? जी बिल्कुल ललित जी, सवाल मौजूद हैं। मैं आपको बाई इलेक्शन से याद दिलाना चाहूँगा जो भानु प्रतापपुर में हुआ था। एक हफ्ते की तैयारी में 16% वोट शेयर जो है वो सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट ने वहाँ शेयर किया था। ऐसे में इस बार काफ़ी पहले से तैयारियाँ की जा रही हैं। अरविंद नेताम और उनके साथ जुड़े जो लोग हैं वो लगातार इस बात पर फोकस कर रहे थे कि इस बार बस्तर की 12 सीटों पर उनके समाज के जो है वो लोग प्रत्याशी के बतौर उतारे जाएंगे। अब राजनीतिक दल का भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे में यदि यह वोट शेयर जो है 16 से बढ़कर 20 और 22% के आसपास अगर पहुंचाने में समाज के लोग अगर सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जो गणित है, चुनावी गणित है, ये बिगाड़ने का काम करेगा। और यह कहा जा सकता है कि भाजपा जो है वो भले ही उसके जो वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं बस्तर से जुड़े हुए, वे भले ये दावा कर रहे हो कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो तैयारियां जो चल रही हैं, जिस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस काफ़ी पहले से इस बात को लेकर जो है लगातार कवासी लखमा के जरिए जो है वो अरविंद नेताम के दावों को खारिज करने की कोशिश करती रही है, काउंटर करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि यदि 12 सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर काबिल प्रत्याशी उतारे, निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं कुछ तो डेंट जो है जरूर कांग्रेस को भी होगा, बीजेपी को भी नुकसान होने की संभावना, जैसे कि आप कह रहे हैं एक नई पार्टी बना रहे हैं तो आदिवासी वोटर्स जो है उनकी तरफ झुकाव तो रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे